आप सभी? ठीक, देखिए आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और शायद आज इस एक्सरसाइज का मींस दैट इस कॉन्सेप्ट का शायद लास्ट क्लास हो जाए। ठीक है, अब एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूँ। बाकी मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, वो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगेन एंड अगेन रिपीट अगेन करके वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। जो उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको रिपीट अगेन कर लेना तो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है इसे। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन टाइप बी क्वेश्चंस। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले मैं ये समझाता हूं कि अगर ये इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो दिस इक्वल्स टू दिस कैसे होगा। x इनवर्स y इनवर्स और z इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है? x इनवर्स y इनवर्स और z इनवर्स इक्वल्स टू क्या दिया है? -1। x इनवर्स को क्या मैं 1/x लिख सकता हूं, y इनवर्स को क्या मैं 1/y लिख सकता हूं, z इनवर्स को क्या मैं 1/z लिख सकता हूं, इक्वल्स टू कितना? -1। इक्वल्स टू कितना? -1। मतलब अगर मुझे ये मिल जाए, ठीक है, ये वैसे मुझे क्या चाहिए? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। मुझे ये लाना है किसी भी तरह से। अगर मुझे ये आ गया मेरा तो मैं वो प्रूफ करूंगा। ठीक है, ओके, इसका मीनिंग मैंने ये समझा दिया, ये होता है। अब ये कैसे आएगा देखिए, बहुत इजीली आ जाएगा, ध्यान से समझिए। देखो बेटा, हमें डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 प्लस x 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y 1, फिर 1 1 1 प्लस z 1 प्लस z, ये दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन के लिए, ये एक मतलब आप ये समझ लो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको करने के लिए यही एक तरीका है जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो हिट एंड ट्राई मेथड या रिमेम्बरिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि हमेशा के लिए याद रखने के लिए कि इसमें करना क्या होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखो क्या चाहिए था? 1/x, तो इसे 1/x बनाना है। कैसे बनाओगे? 1/x कैसे बनेगा? जब मैं इसमें से x कॉमन लूंगा, और ये 1/y बनाना है तो कैसे होगा 1/y? जब इसमें से मैं y कॉमन ले लूंगा तो 1/y हो जाएगा, क्योंकि जब y से फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस y 1 आ जाएगा। नीचे वाले को 1/z बनाना है, क्योंकि नीचे वाला 1/z ही बन सकता है क्योंकि इसमें z है, तो इसे 1/z बनाने के लिए z कॉमन लेना होगा। मींस आपने कहा सर टेकिंग कॉमन x y z from R1, x, y and z from R1, R2 and R3. Taking common x, y and z from R1, R2 and R3. क्या करना है? हमें कॉमन लेना है। किस में से कॉमन लेना है? तो R1, R2 और R3 में से x, y और z हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। ठीक है, x, y और z हमें R1, R2 और R3 से कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेते हैं। x, y और z हमने कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन ले लिया, ये क्या बच जाएगा? 1/x प्लस 1, क्योंकि ये x तो बाहर आ गया बट इसका तो x था नहीं, तो ये 1/x हो जाएगा। x से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x/x 1 हो जाएगा और 1 से x मल्टीप्लाई होके x हो जाएगा। मींस अगर मैं 1/x इसमें से कॉमन लेता हूं तो ये 1/x प्लस 1 बनेगा। इसमें तो x है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा? ये 1/x। इसमें भी x नहीं है, क्या बन जाएगा? ये 1/x। नीचे वाले में से y कॉमन लेता हूं तो y कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1/y। ये क्या बन जाएगा? 1/y प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा? 1/y। नेक्स्ट इसमें से z कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा 1/z, ये बन जाएगा 1/z, और ये क्या बन जाएगा? 1/z प्लस। ठीक है, हो गया ये। अच्छा, z मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ना ऐसे हो जाती है। ठीक है, अब देखो
अब इसके बाद क्या करेंगे, अब तो आपको जैसे फॉर्म में चाहिए था वो मिल गया। अब बताओ अगर आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z चाहिए तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z करने के लिए क्या करोगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1 करने के लिए क्या करोगे, r1 प्लस r2 प्लस r3। यस, r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, x y और z ये हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 1/z प्लस 1, फिर 1/x 1/y 1/z प्लस 1, 1/x 1/y 1/z प्लस 1। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 1/y 1/z। ठीक है, 1/y प्लस 1 और ये 1/z और ये क्या हो जाएगा 1/y 1/z प्लस 1। ठीक है, एनी डाउट? अब क्या करोगे, तो सर यही तो चाहिए था, कॉमन निकाल लो। टेकिंग 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1 फ्रॉम r1, किसमें से, r1 में से। अगर मैं r1 में से ये कॉमन ले लेता हूं, r1 में से ये कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1 1 1। ठीक है, 1/y और 1/z। नेक्स्ट क्या मिलेगा, 1/y प्लस 1 1/z। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, 1/y 1/z प्लस 1। ओके, ठीक है, ये ओ जो निकाला आपने टेकिंग कॉमन उसे कहां लिखा, उसे भी तो लिखना होता है x y z और 1/x 1/y 1/z प्लस 1। ठीक है, देखो अभी ये नहीं आ सकता क्योंकि इसे लाने के लिए अभी इसे खत्म करना होगा, ये इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, बट इसको सॉल्व तो करना ही होगा। सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बेटा, तो देखो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, 0 बना लेते हैं। कैसे बनाओगे 0, या सबसे पहले तो इसको 0 बना लो। इसको 0 बनाने का सिस्टम सिखा रखा है मैंने, C1 टेंस टू C1 माइनस C3, C1 में से C3 को माइनस करो। और क्या कर सकता हूं, एक और कर सकता हूं, 1 माइनस 1 0 मींस दैट C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ओके, x y z 1/x 1/y 1/z। ठीक है, प्लस 1 भी है। नेक्स्ट यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 C1 माइनस C3, 1/y माइनस 1/y 0, 1/z माइनस 1/z माइनस 1 तो कितना आएगा, माइनस 1 माइनस 1 0, 1/y प्लस 1 माइनस 1/y 1, 1/z माइनस 1/z माइनस 1 माइनस 1। नेक्स्ट क्या बच गया आपके पास, 1/1 1/y एंड कितना बच गया बेटा, 1/z प्लस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे एक्सपेंडिंग अलोंग कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, r1 कर दो या C1 भी कर सकते हो, मैं तो r1 कर दूं। एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अलोंग खोलेंगे x y z 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0, ये भी 0, ये 1, इसको इससे 0 और इसको इससे प्लस का 1। ठीक है, 1 लोगे तो ये हो जाएगा 0, -1 को 0 से, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, लेकिन बीच में भी नेगेटिव आता है इसलिए पॉजिटिव 1 1 जा 1, तो ये तो सॉल्व हो गया। क्या मिल गया आपको, x y z 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1। ओके, ये मिल गया हमें। 2 मिनट बेटा, फोन को साइलेंट पे कर लेते हैं, मैं भूल गया साइलेंट पे लगाना। चलिए, हाँ, तो x y z 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ था, ये डिटरमिनेंट इक्वल्स टू किसके, 0 के, मैं तो यहाँ डिटरमिनेंट को सॉल्व किया सिर्फ। नाउ अब मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, तो x y z
1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका क्या हो जाएगा 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो इसको 0 के नीचे ले जाकर खत्म कर सकते हैं, या दिस इक्वल्स टू 0 अलग और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि याद करो जब आप फैक्टराइजेशन करते थे तो दो फैक्टर आता था, तो दोनों के इक्वल्स टू में 0 होती थी। तो मुझे इसके इक्वल्स टू में 0 की रिक्वायरमेंट है, मैंने ले लिया, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, इसको मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसे इग्नोर कर दिया, मैंने सिर्फ इसी को लिया। 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z प्लस 1। अब क्या हो जाएगा ये 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z इक्वल्स टू -1। यही चाहिए था? नहीं सर, ये नहीं चाहिए था, इनवर्स में चाहिए। तो बेटा कर लो ना, इसी को इनवर्स में कर लो, इसी को इनवर्स में कर लो। x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स इक्वल्स टू -1। आ गया आंसर। बट आपके एनसीईआरटी में शायद लिख कर दिया हुआ एग्जांपल, बट कोई नहीं, जो आपको प्रूफ करने में दिया है उसे कर लो प्रूफ। ठीक है, गुड। हाँ, नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट माइंड काम नहीं करता। ठीक है, हमें डिटरमिनेंट इक्वल्स टू b प्लस सी a b c c प्लस a c b a प्लस b। ठीक है, ये दिया क्या लाना है मुझे 4abc लाना। क्या लाना है मुझे 4abc। अगर मुझे 4abc चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा बेटा, 4abc लाने के लिए a कॉमन चाहिए, b कॉमन चाहिए, c कॉमन चाहिए। ना तो r1 में से a कॉमन आएगा, ना तो r2 में से b, और ना ही इसमें से c। अगर मैं कॉमन लेता भी हूं तो ये c बाय b c a बाय b बन जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है, मुझे वो तो चाहिए ही प्रूफ दैट वाले में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक काम करते हैं, जो 0 बन सकता है उसे 0 बना के एक्सपेंड कर दो। देखो एक काम, सबसे पहले R1 के चेंजिंग करते हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3। R1 में से R2 भी और R3 भी माइनस कर दो, ये 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये 0 बनते हैं कि नहीं बनते। ठीक है, b प्लस सी माइनस e माइनस सी 0, a माइनस सी माइनस a माइनस सी। तो माइनस a से प्लस a कैंसिल, माइनस सी और माइनस सी, माइनस का 2c। a माइनस b माइनस a माइनस b, a से a कैंसिल, माइनस का 2b। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3 करना है ना बेटा। R1 में से R2 और R3 को माइनस करना है। ये देखो a माइनस दिस c प्लस a, फिर माइनस दिस। ओके, a माइनस c माइनस a माइनस c, a से a कैंसिल, माइनस का 2c हो गया। तो क्या आया, माइनस का 2c। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये तो आपका जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको यूं ही रहने दो, c प्लस a c। ये हो गया b a प्लस b। ठीक है, टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम R1, -2 फ्रॉम R1। ठीक है, कॉमन ले लेते, -2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 0, ये बच जाएगा c, ये बच जाएगा b। ये क्या होगा बेटा, b c, c प्लस a c, ये हो जाएगा b a प्लस b। ठीक है, अब क्या करोगे, अब एक्सपेंड कर देते। अब क्या करेंगे इसे, अब कोई और ऑप्शन तो है नहीं 0 बनाने का। अब 0 तो नहीं बन सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे एक्सपेंड कर देते। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, अगर मैं R1 के अलोंग खोलता हूं तो -2 तो पहले से प्रेजेंट है, 0 लेने की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है -c, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, -c। अगर -c लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, b को इससे
बी को इससे, बी ए प्लस बी, सी को बी से, माइनस का बी से, बी इसको इससे, इसको इससे, बी अगर मैं बी लेता हूं तो ये हो जाएगा बी सी, ये लेता हूं बी सी, फिर इसको इससे करूंगा माइनस का सी, सी प्लस ए, ठीक है। अब क्या होगा, -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस का बी सी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे ऐसे रखो भी, माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का ए सी, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस और माइनस प्लस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी, बी को इससे बी सी स्क्वायर माइनस का ए बी सी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, -2 इंटू ए बी सी एंड ए बी सी दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का 2 ए बी सी, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 ए बी सी, ओके। आगे RHS यही चाहिएगा, डू इट फास्ट। चलो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, आप घर से कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आप घर से क्या करना, घर पे ही हो, ठीक है, इसे तो कर लेना घर पे, ये मैं नहीं करा रहा, सेम वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस किया था, ये मैं एक नया क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान होता है, ये मैं कह रहा था कि ये वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को, बट दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है बेटा, ठीक है। उसको करने का तरीका अलग है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है, ये बहुत आसान है बट इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसका कॉन्सेप्ट वही है, R1 माइनस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें देखो क्या करना है, देखो A इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, D इसमें आ रहा है, C इसमें आ रहा है, ABC तो ऐसे कॉमन आ गया, बाकी जो बचा फिर तो सॉल्व कर देंगे। तो इसलिए इसका जो मेथड है क्वेश्चन का करने का ना वो डिफरेंट है, तो ये इजी है। चलो LHS लेते हैं, ए स्क्वायर बी सी, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड नेक्स्ट ए, फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी, नेक्स्ट ए सी एंड सी स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, taking common A from C1, B from C2 and C from C3, A B C कॉमन निकाल लिया मैंने। जब इसमें से कॉमन लूंगा तो ये कितना होगा बेटा, A, ये कितना होगा A प्लस B, और ये क्या होगा, ये होगा सिर्फ B। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, इसमें से आपने B कॉमन लिया तो ये क्या होगा C B, और ये क्या होगा B प्लस C। इसमें से मैंने C कॉमन लिया है तो ये क्या बचेगा C प्लस A, ये बचेगा आपका A और ये बचेगा C, ठीक है। ये हो गया हमारा ABC, हमने कॉमन ले लिया, ये हमारा हो गया इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए फिर से 4ABC। अब ना जीरो बनाने की कोशिश करो, इसी तरह जीरो बन जाए आपका। जीरो कैसे बनेगा, वैसे ये तो अब सेम वापस पीछे जाओ, पिछले क्वेश्चन में जो किया था उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब जीरो बनाने के लिए बहुत आसान है, यहाँ पे तो क्या करोगे, R1 माइनस R2 माइनस R3, R1 टेंस टू, यूजिंग प्रॉपर्टी R1 टेंस टू R1 माइनस R2 माइनस R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, A B C, A माइनस का A करोगे, माइनस का B और माइनस का B, तो माइनस का 2B बचेगा, ठीक है।
नेक्स्ट सी माइनस बी माइनस बी माइनस बी, सी से सी कैंसिल, माइनस का 2b बचेगा, माइनस का 2b बचेगा, यस माइनस का 2b बचेगा। और नेक्स्ट सी प्लस ए माइनस सी, वाह ये क्या हो जाएगा आपका 0। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। अब क्या करें? मैं तो सोच रहा था एक और रूल लगा देते हैं, लेकिन नहीं तो चलिए। अब जो बाकी बचा हुआ मेरा a प्लस बी, ठीक है, फिर उसके बाद b, फिर उसके बाद क्या है a, नेक्स्ट क्या है b प्लस c, और क्या है c, ठीक है। ऊपर वाले में से ना 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 b कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन माइनस 2b फ्रॉम किससे, r1, फ्रॉम r1। अगर कॉमन लोगे माइनस 2b कॉमन लोगे तो माइनस 2b यहां पे, तो क्या बचेगा अब आपके पास 1 1 0, a प्लस b, फिर b प्लस c, ये क्या बचेगा a एंड c। ओके, अब आप इसे भी तो 0 बना सकते हो ना बेटा, इसको इसमें से माइनस करके, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे, बीच वाला 0 होना चाहिए क्योंकि वो माइनस में होता है ना तो तकलीफ देता है, बाकी आपकी मर्जी, आप इसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो कर लेते हैं, क्या कर ले, तो क्या रूल लगाना है, C2 माइनस करना है या C1, चलो C1 कर देते हैं, C1 माइनस C2, कंफ्यूज नहीं होना, ABC माइनस 2B। अब देखो इसे माइनस करने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस 1 0, A प्लस बी माइनस बी A, B माइनस बी माइनस C, माइनस का C, ठीक है, 1 B प्लस C, फिर क्या हो जाएगा 0 A और C, ठीक है। अब एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग खोल देते हैं, तो ये ABC माइनस 2B, इसे एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये दो ये कॉलम छोड़ दो, ठीक है, ये नेगेटिव का है -1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई AC और इसको इससे मल्टीप्लाई -AC, माइनस और माइनस प्लस AC। अब आपका क्या हो गया, ABC माइनस 2B और AC माइनस 2AC, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, ABC ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस का AB, ये क्या था, हाँ ABC। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4A स्क्वायर BA स्क्वायर CA स्क्वायर, यही चाहिए था, A स्क्वायर BA स्क्वायर CA स्क्वायर। देखो पहले ये दिया था टेकिंग कॉमन, ABC कॉमन निकाल लिया मैंने, A कॉमन ले लिया किसमें से, C1 में से, B कॉमन ले लिया C2 से, C कॉमन ले लिया C3 से, ABC कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, A, ये बचा C, ये बचा C प्लस A, फिर ये बचा हमारा A प्लस B, ये B, ये A, फिर इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, क्या लिया इसमें से, A कॉमन लिया था C1 C2 C3, तो ये बचा B, ये बचा B प्लस C, ये बचा C। एनी डाउट? नो। R1 माइनस R2 माइनस R3, ABC कॉमन ले लिया तो माइनस का 2B। अब ये क्या किया, R1 माइनस R2 माइनस R3, R1 में से R2 प्लस R3 माइनस कर दिया, माइनस A माइनस 2B, माइनस A माइनस 2B मींस A से A कैंसिल, माइनस 2B, C माइनस B माइनस B माइनस C, तो माइनस C से प्लस C कैंसिल, माइनस का 2B, फिर नेक्स्ट C प्लस A माइनस C, तो 0, A प्लस B ये जैसे थे वैसे रहने दिया। अब टेकिंग कॉमन माइनस 2B फ्रॉम R1 में से माइनस 2B कॉमन ले लिया, ABC माइनस 2B, 1 1 0 दिस। ओके, अब क्या करेंगे, इसे भी 0 बनाना है, C1 माइनस C2 0, A प्लस B माइनस A, B माइनस C, ये B माइनस B माइनस C, तो ओनली माइनस C। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 खोल दिया, ये जैसा था वैसे ही रहने दिया,
ये आपको पता है कि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव -1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, पॉजिटिव AC प्लस AC 2AC, माइनस का 2AC, माइनस 2AC को -2B से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो गया, ABC हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया। दैट्स इट, डू इट फास्ट। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If using properties of determinant fx equals to this, find if fx equals to this, using properties of determinant find f2x minus fx। ठीक है, देख कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। fx equals to हमें ये दिया हुआ है, fx equals to क्या दिया है मुझे बेटा, ax स्क्वायर माइनस 1 ax 0 -1 a, ठीक है, ax स्क्वायर माइनस 1 ax 0 -1 और a, यही दिया हुआ है मुझे। ठीक है, अब क्या करें, इसमें a कॉमन आ रहा है, a की कॉमन a फ्रॉम C1 में से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा 1x स्क्वायर माइनस 1 ax 0 -1 a। ठीक है, मुझे f2x माइनस fx करना है, f2x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, fx की वैल्यू पहले निकाल लूं तो f2x भी निकल जाएगा। fx की वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, वही मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा हूं, यूजिंग प्रॉपर्टीज बोला है, मैं प्रॉपर्टीज लगा के ही करूंगा। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी क्या लगाऊंगा, इसको इसमें ऐड कर सकता हूं, यस कर सकता हूं, तो ऐड कर दो, ये 2 0 हो जाएंगे, इसके अलावा खोल देंगे हम, तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 a, हम इसको ऐड कर देते हैं 1 -1 0, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा a प्लस x, इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ax, फिर ये हो गया -1, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा ax, फिर ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया। ठीक है, अब हम एक्सपेंडिंग अलोंग किसके कर देते हैं, C2, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 नहीं R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्योंकि 2 0 R1 में है ना मेरे। ठीक है, अब मैं अगर इसे R1 के अलोंग खोलूंगा तो क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग खोलते हैं। ठीक है, R1 के अलोंग खोलेंगे तो इसको इससे, ये हो जाएगा a प्लस x माइनस का बट, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो ये देखो यहां माइनस, फिर ये माइनस का 1, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका a प्लस x माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ax। ठीक है ना, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, इसको इससे a स्क्वायर प्लस ax, ये हो गया x स्क्वायर प्लस ax। अब क्या करोगे, a, ये हो जाएगा आपका क्या, x स्क्वायर प्लस 2ax x स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो, ax स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x प्लस a की क्यूब, ये आ गया हमारे पास किसका वैल्यू, fx की वैल्यू। अब अगर मैं f2x की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा, सर जहां x है वहां 2x पुट कर दो, क्योंकि जहां x था वहां x है, अब जहां x की जगह 2x आ गया तो जहां x है वहां 2x पुट कर दो, 2x की स्क्वायर 2a स्क्वायर 2x प्लस a की क्यूब, क्या होगा ये हो जाएगा a 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 a स्क्वायर x, फिर ये क्या हो जाएगा a की क्यूब, क्या हो जाएगा a की क्यूब।
अब ये हो गया आपका 4ax² 4a² x प्लस a की क्यूब, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, अब मुझे क्या चाहिए नाउ, अब मुझे चाहिए f2x माइनस fx, f2x 4ax² जमा 4a² x जमा a की क्यूब, और माइनस क्या करना है, माइनस ax² माइनस करना है ax², माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 2a² प्लस a की क्यूब, खोलो 4ax² 4a² x प्लस a की क्यूब माइनस ax² माइनस 2a² x माइनस a की क्यूब, कैंसिल, 4 में से 1 गया 3ax², 4 में से 2 गया कितना 2a² x, ओके, दिस इज योर आंसर, f2x माइनस fx, f2x माइनस fx, ठीक है। ये बेटा सीबीएसई 2015 दिल्ली में आया था 2015 में क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कर लीजिए। देख, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग इसको बहुत लंबे तरीके से करते हैं, इसका शॉर्ट मेथड मैं आपको कराता हूं, बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, कैसे करोगे, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है LHS a 2a 3a, a plus b 3a plus 2b 6a plus 3b, a plus b plus c 4a plus 3b plus 2c 10a plus 6b plus 3c, ठीक है, इक्वल्स टू मुझे a की क्यूब प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को मैं एक बहुत इजी मेथड से सॉल्व करता हूं, देखो, सबसे पहले मुझे इसे जीरो बनाना है, इसे जीरो बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, यस बिल्कुल सर, 2a माइनस हो जाएगा तो जीरो बन जाएगा, मींस r2 में चेंज करनी है, इससे जीरो बनाना है, क्या कर रहा हूं r2 में से माइनस कर रहा हूं, किसको, तो r1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, a प्लस b a प्लस b प्लस c, 2 को a से 2a माइनस 2a 0, 2a प्लस 2b 3a में से 2a चला जाएगा a, 2b माइनस 2b कितना 0, 2a बचेगा, 2b b बचेगा, 2c माइनस 2c कैंसिल करा, ओके, ये जैसा, अच्छा इसे भी कर लेते हैं, देखो बेटा एक रूल और अप्लाई करते हैं, r3 को मुझे 0 बनाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, यस सर, r3 माइनस r1, r3 माइनस r1, ठीक है, मींस इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 6a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 3a, और 3b जाए ओ खत्म, 10 में से 3a जाएगा कितना बचेगा 7a, 6b 3b कितना बचेगा 3b, और 3c माइनस 3c ये तो खत्म हो गया। अब क्या करें, एक्सपेंडिंग अलोंग c1, अब की बार किसके अलोंग c1, एक्सपेंडिंग अलोंग c1 के अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, कर दो, ये हो गया a, तो ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मुझे तो a चाहिए, बाकी सारे तो जीरो बन जाएंगे, ये लो ये कॉलम छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू इसको 7a प्लस 3b, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3a 2a प्लस b, ठीक है, ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, a को इससे 7a², a को इससे 7a², a को इससे 3ab, 7a², a को इससे 3ab, 3 2 जा 6a²,
3 2 जा 6 a स्क्वायर माइनस का 3ab। अब क्या हो जाएगा 3ab से 3ab कैंसिल, 7 में से 6 चला गया, कितना हो गया बेटा a स्क्वायर। अब a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा a की क्यूब। यही तो चाहिए था सर, RHS में तो यही चाहिए था। हो गया आंसर, आ गया। तो इट कर लीजिए फटाफट। देखो एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करूंगा, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इक्वल्स टू मुझे दिया है 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 2b 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। देखो मुझे क्या चाहिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, अगर मैं इसे b से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो माइनस और माइनस प्लस 2b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2ab ये मल्टीप्लाई होगी। मैंने कहा c1 में चेंजिंग करो, c1 माइनस करो, माइनस क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तभी तो यहाँ प्लस का b स्क्वायर आएगा। प्लस क्या कर दो b c3 को b से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब मैं इसे b से मल्टीप्लाई करूंगा 2b स्क्वायर होगा, माइनस और माइनस प्लस का 2b स्क्वायर, इसमें ऐड करूंगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा 2ab माइनस 2ab। इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा बेटा 2b माइनस b 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2b माइनस b, ठीक है, और फिर माइनस का a स्क्वायर b, और ये हो जाएगा माइनस का b की क्यूब। ओके 2b में से b जाएगा, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, 2b में से b गया b a स्क्वायर b, और ये क्या हो गया b की क्यूब। अगर मैं b कॉमन ले लूं तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। ओके राइट, 1 प्लस b कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब यहीं पे साथ ही एक रूल और लगा देता हूं, C2 माइनस C2 टेंस टू C2 माइनस AC3, नो माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस प्लस यहां माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये प्लस का लेंगे तभी तो प्लस और माइनस 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 हो जाएगा। और C3 को a से मल्टीप्लाई कर तो 2ab हो जाएगा, 2ab माइनस 2ab 0। तो चलो ये भी कर, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 0। इसको a से मल्टीप्लाई करोगे 2a स्क्वायर, इसमें आप क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, ऐड करोगे तो ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको भी वही करोगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा देखो माइनस 2a। इसको आप a से प्लस का a, ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b की क्यूब। इसको जब सॉल्व करोगे माइनस 2a, ये हो जाएगा प्लस a माइनस a की क्यूब माइनस a b की क्यूब, 2a माइनस a की क्यूब माइनस a b की क्यूब, माइनस a कॉमन 1 माइनस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नॉट b स्क्वायर, ये तो b स्क्वायर था ना, हाँ तो ये b स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका b स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा माइनस a कॉमन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एनी डाउट, नो डाउट। ये क्या हो जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2b, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2a, ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है यहां तक। चलो अब मैं क्या करूं, अब देखिए, अब इसके बाद मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस इसमें से ये कॉमन मिल गया, इसमें से ये कॉमन, वो 3 बार चाहिए मुझे, 2 बार तो मिल गया। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 कॉमन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड 1 प्लस C1 एंड C2 लिख देता हूं ना, C1। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कितना आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास 1 0 b, फिर यहाँ क्या बचेगा 0 1 और माइनस a, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है।
ये कर लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद एक्सपेंडिंग अलोंग कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग अगर हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा, ये 1, तो ये हो जाएगा बेटा आपका इससे मल्टीप्लाई होके 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस और माइनस प्लस का 2a स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई होके, ठीक है। और इसको इससे करेंगे 1a ब्रैकेट 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर ये तो लेने की जरूरत है नहीं, इसको लेते हैं माइनस टू बी लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा, माइनस 2b, और ये हो जाएगा माइनस का b। ओके, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, माइनस और माइनस ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का 2b स्क्वायर। ओहो, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, देखो बेटा एक छोटी सी गलती होगी, ये माइनस का नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है या प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया 1 स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्यूब RHS। ओके, दिस इज योर LHS and this is your RHS, hence ठीक है, इतना कर लेना। नेक्स्ट बेटा आप लोगों से कुछ बात करनी थी, ये बताना था आपको कि अब तक जो हमारी क्लास चल रही थी वो डाउनलोडिंग रिकॉर्डिंग क्लास चल रही थी, यहाँ से रिकॉर्ड करके मैं इसे यूट्यूब पे डालता था, फिर यूट्यूब से लिंक कॉपी पेस्ट करके आपके ऐप पे डाल देता था। बट ऐसे हम सभी चैप्टर्स को नहीं डाल सकते, ना मैं डाल सकता हूँ ना भरत सर डाल सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हमारी पूरी क्लासेस एक तरीके से आउटवर्ड हो जाएगा ना, सभी को पता चल जाएगा, फिर तो हमें कौन पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ अपना मतलब सिक्योरिटी भी होती है कि सेफ भी होना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए। अब तक 1 महीने मैंने सोचा कि चलो किसी तरह निकल जाए, क्लासेस मतलब कर देते हैं, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो क्लास शुरू हो जाएगी, तो बच्चों का क्लास नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैंने आपका प्रॉपर जैसे चल रहा है वैसे ही मैं रेगुलर क्लास में भी चलाता हूँ, ऐसे ही हमारा चलता है, ठीक है। अभी तक हम जहां पहुंचे हैं, रेगुलर भी क्लास चलती तो हम यहीं तक पहुंचते, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में एक एक क्वेश्चन जैसे मैं क्लास में कराता हूँ वैसे ही मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भी कराई है। बट अब हमें यहाँ से अब क्लास को ड्रॉप करना होगा, क्यों? क्योंकि अब मेरा ये चैप्टर दी एंडिंग पे चल रहा है, ठीक है। तो अगली क्लास मींस दैट आप समझ लो कि 1-2 लेक्चर और रह गया, लास्ट कॉन्सेप्ट इसका रह गया, एक्स वाई जेड वाला लीनियर इक्वेशन सॉल्व कराने का, माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स। एक क्लास में वो एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसको, तो मतलब दी एंडिंग पे। बाकी भरत सर की क्लास नहीं चल रही है, जैसे कि आपको पता है, वो इसी वजह से नहीं चल रही है क्योंकि क्लासेस की प्रॉब्लम थी कि सर अगर डाल रहे हैं तो फिर बाकी वायरल हो जाएगा। मैथ्स में तो चलो मैं 10 तरीके से करा देता हूँ, हर बार अलग अलग तरीका होता है, बट अकाउंट्स में तो एक ही तरीके से समझाया जाता है हर बार, ठीक है, एक ही फॉर्मेट होता है, वही फॉर्मेट यूज करना होता है। तो इसलिए सर का ये कहना है कि क्लासेस ऐसे तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, तो हमने लाइव क्लास अरेंज करी है, ठीक है। लाइव क्लास के लिए हमने अपने क्लास प्लस वालों से ही उनसे कांटेक्ट करी है, तो वो हमें क्लास तो लाइव दे रहे, ठीक है, बट उनके पास भी लाइव का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लाइव क्लास जो होती है वो बेटा सैटेलाइट से ज्वाइन होती है, सैटेलाइट के थ्रू लाइव क्लास चलती है। तो उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया है, ठीक है, उन्होंने भी किसी से लिया हुआ है कांटेक्ट पे। जूम ऐप वगैरह बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन उससे हम नहीं कर सकते, आपको पता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, प्रॉब्लम्स है, फिर आपका जैसे डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं है, मीन्स दैट अगर मैंने क्लास खत्म कर दी तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमेशा के लिए सेव्ड हो जाएगा, वो ऑप्शन नहीं है। फिर एक तरह से सिक्योरिटी सिक्योर भी नहीं है वो, ठीक है।
इस वजह से हमारा अपना क्लास प्लस ऐप भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, जहाँ से हमने लिया हुआ है। इसमें ऑप्शन है लाइव का, लाइव क्लास चलेगी, जैसे अभी क्लियरिटी के साथ चल रही है, फोन से चलेगी, ठीक है। वो तो लैपटॉप से लेना था इसलिए नहीं होती थी, फोन से करेंगे तो फोन से एकदम बढ़िया आएगा, क्वालिटी ऐसे ही जैसे आपको दिख रहा है, बट उसका कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन की चार्ज क्या होती है, बहुत हाई कॉस्ट होता है बेटा। तो इसलिए, और साथ ही हमारे फैमिली की भी अब प्रॉब्लम है, अभी तक जितना था थोड़ा बहुत पैसा, आपको पता ही है फैब में मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है, फैब हमारी क्लोजिंग होती है, फैब में इंस्टीट्यूट क्लोज हो जाने के बाद मार्च पूरा खाली जाता है हमारा, रेंट फिर भी हमें देना पड़ता है, रेंट नहीं रुकती है, 32,000 आपको पता है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 15,000 ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, तो वो भी जाती है। हाँ, फिलहाल अभी अप्रैल में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, बट रेंट तो हमारा अप्रैल और मई दोनों का जाएगा ही, मीन्स दैट आप मान के चलो 65,000 रुपये तो हमारा समथिंग जाना ही है, प्लस जो और अदर एक्सपेंसेज है वो भी जाएगा। तो इसलिए एक नॉमिनल सा हमने डिसाइड किया कि हम एक नॉमिनल सा फी अमाउंट रखें, ठीक है। वो नॉमिनल सा फी अमाउंट 3 सब्जेक्ट का सिर्फ 400 रुपीज हमने रखा हुआ, 3 सब्जेक्ट ओनली 400 रुपीज, एज सिर्फ इसलिए कि एक नॉर्मल हमारा जो एक्सपेंसेस हो रहा है, जिसके थ्रू जो हम लाइव क्लास ले रहे हैं उसका हमारा एक्सपेंसेस आ जाए, ठीक है, वो निकल जाए, और आप लोगों को भी ज्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि अगर आप वैसे 3 सब्जेक्ट पढ़ते तो मिनिमम भी आपका होता तो 1500-1600 से कम तो होता ही नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं 12th में 600 के हिसाब से फीस हो जाती है, तो 6 3 या 1800 आपका होता है, बट हम उसे नॉर्मल नॉमिनल सा फी, क्योंकि हमें पता है अभी सबकी सिचुएशन खराब है, तो 400 में हमने रखा हुआ है। सभी टीचर्स ये समझिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्लास ले रहे हैं, वो 400 सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस क्लास का पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में एक बार बात कीजिए, अरेंज कीजिए, अगर हो सके पॉसिबल है तो आप लोग देखिए और मुझे कमेंट कीजिए कि क्या आप पे कर पाएंगे, क्या आप पेयर कर पाएंगे। अगर आप करते हैं तो देन हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मे बी फिर शायद हमें क्लास रोकना पड़ जाएगा, ठीक है। और क्लास रोकना पड़ जाएगा तो फिर आपको पता है आपके ऊपर बहुत बर्डन हो जाएगा। 3 जून तक मेरा स्कूल है, तो आपको पता ही होगा स्कूल में ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। 3 जून तक तो हम कर ही नहीं सकते, ओपन ही नहीं कर सकते। 3 जून तक तो आप मान के चलो कि क्लोजिंग है, वो तो 17 ऐसे ही बोला हुआ है, 3 जून तक हमारा क्लोज चलेगा। फिर 3 जून के बाद भी स्कूल इंस्टीट्यूट इन सबको ये रेड जोन में डाली है, इसको ये ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे ये भी पता नहीं है अभी। रेड जोन को हटाने की जो पावर है वो सिर्फ हमारा सेंट्रल को, ठीक है, केंद्र सरकार के पास है, लेकिन रेड जोन लागू करने के लिए स्टेट भी कर सकती है। मतलब अगर किसी को रिस्ट्रिक्शन बढ़ाना है तो वो हर स्टेट कर सकता है, बट रिस्ट्रिक्शन को छोड़ना है उसके लिए पहले स्टेट को गवर्नमेंट से, सेंट्रल से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये भूल जाओ कि केजरीवाल जी अपने मन से दिल्ली को रेड जोन से हटा देंगे, नहीं। जब तक गवर्नमेंट, जब तक हमारा MHA मींस दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री को संभालते हैं, ठीक है, वो जब तक हमें परमिशन नहीं देंगे, मींस दैट केजरीवाल जी को परमिशन नहीं देंगे, तब तक केजरीवाल जी रेड जोन से इसे नहीं हटा सकते। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, और 3 महीने आप सोच सकते हो अगर हमने अभी 3 मंथ्स कवर नहीं किया तो लास्ट में प्रॉब्लम होगी। आप सोच रहे होगे नहीं ऐसा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्कूल तो सिलेबस कम हो जाएगी। नहीं बेटा, आपने ऑब्जर्व किया होगा स्कूल अपनी सिलेबस फ्लो में करा रही है, वो तेजी से भगा रही है, ठीक है, वो अपने सिलेबस करा रहे हैं। तो ये मत सोचना कि लास्ट में आपका सिलेबस कम हो जाएगा, बहुत कम बर्डन होगी, इजी पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है, स्कूल में क्लासेस चल रही है। तो इसलिए आपका कोई सिलेबस से लेना देना नहीं। चैप्टर कम भी होगा तो माइनर सा वो करेंगे, एक टॉपिक हटा देंगे या छोटा सा एक चैप्टर हटा देंगे,
बट इतना बड़ा वास्ट वो नहीं चेंज करने वाले कि 3 महीने का जो चैप्टर है कम से कम 6 चैप्टर या 5 चैप्टर वो आपको छोड़ दिया जाए। नहीं, 3 महीने में आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाता है बेटा और इंटीग्रेशन आपकी चालू हो जाती है। मींस दैट आप ये सोच के मत रहना कि आपका 6 चैप्टर प्लस इंटीग्रेशन छोड़ दिया जाएगा, इम्पॉसिबल है। अगर 6 चैप्टर छोड़ देंगे तो बच्चा अगर डेरिवेटिव नहीं करेगा तो एओडी नहीं आएगा, एओडी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, एओआई नहीं आएगा, एओआई नहीं आएगा, डिफरेंशियल नहीं आएगा। इसका मतलब तो पूरी बुक ही नहीं आएगी। फिर इसका मतलब क्या, सिर्फ 3rd और 4th चैप्टर, और उसके बाद क्या करेंगे 11, 12 चैप्टर, 10, 11, 12 से 4-5 चैप्टर का फाइनल पेपर होगा सीबीएसई का। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सो प्लीज आप रिमेंबर, याद रखें और सब कुछ सोच के फिर आप कमेंट करना कि क्या आप क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्या आप एबल हैं कंटिन्यू करने के लिए, क्या आप मिनिमम 400 रुपीज पे कर सकते हैं 3 सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर 2 सब्जेक्ट लेना है 300 रुपीज, 1 सब्जेक्ट लेना है 200 रुपीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना एक सब्जेक्ट पे कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो वो जाएगा ही हमारा उतना। तो आप डिसाइड कर लो, आप लोगों को अगर क्लास कंटिन्यू करानी है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर देना इस चैप्टर को फिनिश होने से पहले। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करना मेरे पर्सनल फोन नंबर पे। ठीक है, जो कि व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है। ठीक है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ, 8826181724। ठीक, आप कहोगे कि सर आप भी तो कर सकते थे, अरेंज कर देते। नहीं बेटा, आज के टाइम पे मेरे, अब मैं क्या आपसे बोलूं, इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी है कि मेरे घर में 500 रुपीज भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी मैंने कहीं से अरेंज करी है। ओके, क्यों? किसी तरह मैंने सिचुएशन निकाली, जितना चल सकता था निकाल लिया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोन्स वगैरह हैं तो वो पे करनी पड़ती है मुझे भी। EMI जाता है, नहीं करता तो प्रॉब्लम है, तो छोड़ो वो तो मेरे पर्सनल है। तो इसलिए मैं कर भी दूं तो मैं ऐसे ही कर पाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पे ही, और जो कि ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि रेंट मकान मालिक भी बंद कर देगा, ब्लॉक लगा देगा वो। ठीक है, क्योंकि उसे रेंट चाहिए। अगर इस मंथ में भी रेंट नहीं दूंगा तो वो करेगा ही, रोकेगा वो। ठीक है, तो आप देख लेना, अगर आप लोगों की छोटी छोटी सी योगदान अगर हमें मिल जाता है तो शायद आपका भी क्लासेस कंटिन्यू रह जाएगा और हमारा भी सब कुछ चलता रह जाएगा। ठीक है, इस छोटे से हेल्प से आपकी भी लॉस नहीं होगा और हमारा भी कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, हम तो अपना पूरा एफर्ट देने के लिए तैयार ही है। पूरे मंथ मैंने मेहनत करी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैंने कराया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देख लेना जो भी जैसा भी। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।